अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों बहन भाइयों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे दोस्तों बहन भाइयों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल पर नहीं हुआ है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें। कि आज हम जा रहे हैं कहीं सफ़र पर, तो रास्ते के व्यू जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगे चलकर आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बनेगा। आप सब दोस्तों ने मेरे साथ रहना है। तो ये हमारी गाड़ी है जी, हम निकलने लगे हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है कि हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं। तो हमने नाश्ता करना है जी। सुबह जल्दी निकल आए थे हम फैसलाबाद से, अभी पहुंचे हैं ये चनियोड़। शरीफ फैमिली रेस्टोरेंट है, इधर का सुना है कि बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है। तो इधर से नाश्ता करते हैं, कुछ चाय वगैरह पीते हैं। तो चाय वगैरह पी कर फिर अपने सफ़र पे जो है ना वो निकलेंगे। तो नाश्ता कर रहे हैं जी। सच में नाश्ता तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त था, निहारी थी और पाई वगैरह थे। तो नाश्ता करके हम निकल पड़े हैं जी अपने सफ़र की जानिब रवां हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं जी, ज़िला खुशाब का इलाका है, तहसील नूरपुर थल। नूरपुर थल से आगे कुछ झरकल है, उसके साथ ही वो गांव है जाड़ा। तो हम जाड़ा गांव में जा रहे हैं। उधर हमारे उस्ताद जी रहते हैं। तो इधर फैसलाबाद में पढ़ा कर गए हैं, तकरीबन 40 साल उन्होंने मदरसे में पढ़ाया है। तो हम सब ने उन्हीं से पढ़ाया, कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। तो हम 4 बंदे इधर फैसलाबाद से जा रहे हैं, तो 3 बंदे उधर से आ रहे हैं हमारे गाँव ज़िला अटक से। तो सब उधर ही इकट्ठे होंगे नूरपुर थल में। फिर कारी साहब के पास जाएंगे, उनसे इज़हार ताज़ियत करेंगे और उनकी बीवी के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। तो उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, तकरीबन 8-10 दिन हो गए। तो धुंध बहुत ज़्यादा सी, इस वजह से पहले नहीं जा सके। कुछ दोस्त पहले हुए थे, कुछ ने बाद में जाना है, जैसे जैसे किसी का प्रोग्राम बनता है। तो हमारा आज संडे से ही छुट्टी थी, तो फाइनल था हम आज जा रहे हैं। तो अब हम ये ज़िला सरगोदा शहर से गुज़र रहे हैं। तो अगर मुझे कि देखने वाला मेरा बहन भाई है तो उसको मोहब्बत भरा सलाम। तो ये बहुत ही खूबसूरत मनाज़र थे, मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए थे। मैंने कहा चलिए आप बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तो ये हम जा रहे हैं, कुछ थल का इलाका है, रेतला इलाका है। पहली दफ़ा मैं तो जा रहा हूँ, बाकी दोस्त पहले तकरीबन गए थे, हो के आए हैं। तो बहुत ही अच्छे हमारे उस्ताद थे, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सादा सा। तो उन्होंने इधर तकरीबन बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया है। इधर मदरसे में पढ़ाते थे, तकरीबन 40 साल इधर ड्यूटी करके गए हैं। तो अभी कुछ तबीयत सही नहीं रहती थी, तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो उधर गांव में घर में ही रहते थे। तो कुछ दिन पहले उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। तो उधर जा रहे हैं उनसे इज़हार ताज़ियत के लिए और फातिह ख़्वानी के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत मंज़र हैं। मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए थे, मैंने कहा चलें आप बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। तो उधर पहुंचते हैं, पहुंच कर तो फिर आपको दिखाते हैं, अपने उस्ताद जी से भी मिलवाते हैं। तो ये सरगोदा शहर से आगे हम जा रहे हैं जी। छोटा साहिवाल आता है, छोटे साहिवाल की तरफ से बहुत ही प्यारे इधर हरियाली थी, सब्ज़ा था। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ क्लिप मैंने जो है वो इधर ले लिए थे इसके। तो आगे ये सारा रेतला इलाका शुरू हो जाता है, थल का। इधर टिब्बे वगैरह हैं, रेत के बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो और तो हमें इधर कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन इधर ये चने बहुत ज़्यादा होते हैं, हर जगह पे चनों की फसल थी। तो ये एक नहर आती है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नहर है, बिल्कुल साफ़ पानी इसका। तो कहीं कहीं गंदम लगी हुई है, लेकिन रेतला इलाका है, बारिश हुई नहीं। अगर बारिश होगी तो कुछ होगा, बारिश नहीं हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ज़्यादा इधर हमें जो नज़र आया वो सफ़ेदा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा सफ़ेदे का दरख्त है, हर जगह पे सफ़ेदे का दरख्त है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर गंदम वगैरह लगी हुई है, जिधर पानी का इंतज़ाम है, कोई ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ है उधर। तो बाकी ये सारा इलाका ऐसे ही है। चने लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी बारिश ना होने की वजह से छोटे छोटे रह गए हैं। तो ये सारा रेतला इलाका है। तो इधर जाकर हमारी गाड़ी भी फंस जाती है, कच्चा रोड था। तो उधर से गुज़र रहे थे तो हमें पता नहीं था उधर हमारी, इधर ये देखिए हमारी गाड़ी इधर आकर फंस गई। तो इधर से हमने गाड़ी को धक्का लगा कर गाड़ी को निकाला। तो इधर सर्विस का भी बहुत ज़्यादा मसला है जी, नेट नहीं आता, बहुत मुश्किल से कहीं बात करनी हो तो बात होती है। तो ये हम अब पहुंच गए हैं, ये हमारी कारी साहब हैं, इनसे फातिहा शरीफ पढ़ रहे हैं। तो दुआ करके अब हम जा रहे हैं जी अपने उस्ताद जी कारी साहब के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। तो ये मस्जिद है, ये इन्होंने बताया कि हमारे गांव की एक ही मस्जिद है, यहाँ पर
وہابی شیعہ سنی ایک ہی جگہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی اپنی جماعت کرواتے ہیں، ٹائم کا تھوڑا سا آگے پیچھے فرق ہے۔ تو یہ سن کر ہمیں بھی بہت عجیب سا لگا کہ اتنا اتفاق ہے اس گاؤں میں۔ تو یہ ان کا چھوٹا سا گاؤں ہے، تو بہت ہی اچھا ہے گاؤں ہے، ویسے اخلاق والے بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو نماز پڑھ کے واپس آئے ہیں تو قاری صاحب سے کچھ باتیں کی ہیں، کو حال چال پوچھا، ان سے خیریت پوچھی ہے۔ باقی یہ سارے دوست ہیں، اپنے اپنے حساب سے پوچھ رہے ہیں قاری صاحب سے، کوئی گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو کافی ٹائم کے بعد قاری صاحب سے ملے تھے، یہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں ادھر سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں فیصل آباد سے۔ تو پھر انہوں نے کھانے کا کہا، تو کھانے کا بندوبست انہوں نے کیا ہوا تھا، تو کھانا وغیرہ سب دوستوں نے بیٹھ کر کھایا ہے۔ تو کھانا وغیرہ کھا کر تو انہوں نے کہا کہ اب لیٹ ہو گئے ہیں، دیر بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہم کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں۔ تو کھانا وغیرہ کھا کر تو انہوں نے کہا کہ ادھر ہی رات گزاریں، تو صبح نکل جانا، لیکن مصروفیات بہت زیادہ ہیں سب کی، اپنے اپنے کاموں پہ جانا ہوتا ہے، اپنی اپنی مصروفیات ہیں۔ تو کھانا وغیرہ کھا کر ہم نے دعا کی ہے، مالک قبلہ قاری صاحب کو صحت کلی والی زندگی عطا فرما، آمین۔ ان کی تکلیف اور ان کی بیماری کو ہمیشہ دور فرما، صحت یابی عطا فرما، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دیر قیام و دائم فرما، بالخصوص اپنی اولاد کے سروں پہ قیام و دائم فرما۔ رب العالمین ان کی تکلیفوں کو ہمیشہ دور فرما۔ جس طریقے سے انہوں نے ساری زندگی دین متین کی خدمت کی، آج ہمیں اس مقام پر پہنچایا، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ خصوصی کرم عطا فرما۔ تمام جہاں بھی میرے مالک ان کی برادری احباب رہتے ہیں تمام کے اوپر خیر فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو دعا کے بعد ہم نے اجازت لی تو ہمیں آنے نہیں دے رہے تھے، یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے، یہ دوسرے دوستوں کی گاڑی ہے، تو ادھر سے انہوں نے علیحدہ ہو جانا ہے، ہم نے علیحدہ ہو جانا ہے۔ ساڈے استاد تو باج نا اگر کس بندے دا تو یہ حافظ صاحب بالکل نابینا ہیں جی، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، یہ بھی بہت خاص شاگرد تھے ہمارے استاد جی کے۔ تو اب ہم واپس آ رہے ہیں جی، دعا سلام کیا ہے ان سے، تو دوسرے دوست جو ہیں وہ الگ دوسرے راستے سے چلے جائیں گے، یہ ان کی ایک چھوٹی گاڑی ہے، تو ہم یہ بڑی گاڑی لے کے گئے تھے، تو ہم فیصل آباد کی طرف واپس آنے لگے ہیں۔ تو یہ راستے کی کچھ مناظر ہیں، واپس آ رہے تھے، سورج ادھر ہی ہمیں غروب ہونے والا تھا، تو کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے، ماشاءاللہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو بہت ہی محنتی اور سادہ انسان ہیں ہمارے استاد جی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اب ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے بہن بھائیوں، شکر الحمدللہ، رات کو ہم خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے تھے، تو لیٹ ہو گیا تھے، ادھر سے کافی لیٹ نکلے تھے، تقریباً 5 ہمیں ادھر ہی 5:30 ہو گئے تھے، تو رات کو تقریباً 11:30 بجے ہم واپس گھر پہنچ گئے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا سفر گزرا۔ رات کو ولاگ ختم نہیں کر سکا تھا، میں نے کہا چلے صبح ولاگ ختم کر لیتے ہیں، آپ بہن بھائیوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو اگر ولاگ میرا اچھا لگے تو اسے لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تو اپنا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔